चारों वार्ड के अध्यक्ष, सारे वार्ड के अध्यक्ष और जो यहाँ पे मेरे पास बैठे हैं सभी मेरे भाई और बहनों, सम्मानित मंच, मैं यहाँ से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। सबसे पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल का शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसी भी पार्टी होती होगी मैंने सपने में नहीं सोचा था, क्योंकि हम तो मेहनत करते करते पार्टी के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं जहाँ मैं पहले पार्टी में था, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हमसे गलती होती थी, क्या मुझसे गलती होती थी, बार बार टिकट डिक्लेयर करने के बाद काटते रहे। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे बुलाया और बुला के पहली लिस्ट में मेरा नाम डिक्लेयर करा, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये भी इससे मुझे एहसास हुआ आने के बाद कि केजरीवाल जी की परख बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन जितने भाई बहन दुकानदार वो सब गवाह हैं, उनसे सबसे पूछा गया होगा कि ऐसे कौन अच्छा प्रत्याशी होगा, शायद किसी बेस पे उन्होंने एक निर्णय लिया होगा। मैं यहाँ पे 10 साल तक आप लोगों की सेवा करता रहा हूँ, आपने मुझे सबे देखा है, सबने देखा है। कोई भाई बहन दुकानदार, कोई परिवार ऐसा नहीं है जहाँ मैं घर घर ना जाता हूँ कि दुकानदार के भाई के पास में बैठ के बात करता हूँ। किसी को मेरे व्यवहार से शिकायत हो, किसी को भी 10 साल में मैं निगम के सारे पदों पे रहा हूँ, लगभग निगम के सारे पदों पे रहा हूँ, मैंने घर घर जाके काम किए हैं। 24 घंटे मेरा फोन खुला रहता है, 24x7 मेरी सर्विस है, कभी फोन बंद नहीं होता। और भाई और बहनों, आपको याद होगा अच्छी तरह से कि अगर किसी का रात को फोन आया, चूंकि मेरा स्पेशल है, रात को 10 से लेकर 5 बजे तक मैं फोन हर हाल कर पाता हूँ पहले दूसरी घंटी में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो कोई भी आदमी, कोई भी फोन अगर ढूंढ के करेगा किसी नेता को, रात को बहुत दुखी होगा, वो परेशानी में होगा, कई बार सोचना पड़ता है। और एक यहाँ पे आपने देखे हैं जो आपकी सेवा कर रहे हैं आजकल, जिन्हें गलती से आपने पता नहीं क्यों गलती होती है, आदमी जांचता पड़ता है, आपने उनको परखा है, किसी का दिन में भी फोन नहीं उठाया, किसी का फोन उठाया तो बता दो, मैं तो इस बात से चाहता हूँ कि मेरे सामने हम दोनों की डिबेट की जाए, जो हार जाए उसे वोट मत देना, जो जीत जाए उसे जिता देना, मैं तैयार हूँ बात के लिए। लेकिन आओ अब बेवकूफ बना चले जाओ, कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी कोई बात। मेरे क्षेत्र में सब प्रदेश के लोग रहते हैं, झारखंड के रहते हैं, हरियाणा के रहते हैं, मध्य प्रदेश के, यूपी के, उत्तराखंड के रहते हैं। आपको किसी ने सीवर के लिए रुलाया है या गंदा पानी पिलवाया है या क्षेत्र में एक बार भी नजर नहीं आया है, तो उनको आपको यहाँ से विदा करना चाहिए। विदा तो जाओ, आप आराम करने लायक हैं, आप काम करने लायक नहीं है। और इसमें भी मैं एक फर्क मानता हूँ कि ये कहना बहुत काफी नहीं होता कि हमने विदा कर दिया। इतनी बुरी तरह उनको यहाँ से विदा करो कि आने वाले किसी भी इलेक्शन में उनको हर पार्टी कहीं भी भागे वहाँ रहे, टिकट देने से तुम तो बहुत गंदे हो, तुम्हें तो लक्ष्मी नगर वालों के साथ बहुत धोखा किया, अब तुम्हारी क्या दुर्गति हुई थी, वहाँ आपके पास आएंगे, वोट मांगने आएंगे कि मुझे वोट दे दो, कि 5 साल हो सकता है कि तकड़मबाजी को सोच रहे हैं, अब तो फिर पब्लिक को बेवकूफ बना दो। आप मेरा बिल्कुल आपका ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, जैसे 5 साल तक आपने हमारा, क्योंकि 5 साल आप पे थे, आपने हमारा ध्यान रखा, उसी तरह से 5 तारीख को 5 घंटे हमारे, हम आपको उसी तरह से आपका ख्याल रखेंगे। करने वाले काम ना करने वाले के बीच में है।
जिसको आपने पढ़ लिया कौन करता है कौन नहीं करता, तो आपको खुद तय करना है। जहां तक सरकार की बात है, केजरीवाल जी ने सबको, जितने भी परिवार हैं, मिडिल क्लास को जो सुविधाएं चाहिए, सब सारी सुख सुविधाएं दे रखी है। क्या गलती कर रखी है? अगर 200 लीटर 200 यूनिट बिजली और 20,000 लीटर पानी फ्री है, बहनों के लिए बीटीसी की यात्रा फ्री है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री है, पढ़ाई फ्री है और दवाई फ्री है। और आगे से उन्होंने घोषणा की है 1,000 रुपए तो अपने कैबिनेट से उन्होंने पास करा दिए हैं। उन्होंने गारंटी दी है कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, आप लोग बनाएंगे बहनों, मैं आपको 2100 रुपए हर महीने दूंगा। और हर एक बुजुर्ग को 60 साल से ऊपर के, चाहे वो किसी भी अस्पताल में इलाज कर रहे, प्राइवेट हो या सरकारी, कितना ही भी खर्चा हो, किसी भी कैटेगरी के हो, अमीर हो गरीब हो, 1000 रुपए का बिल हो तो गवर्नमेंट देगी और 10 करोड़ का बिल हो तो गवर्नमेंट देगी। सारा खर्चा वहन करेगी गवर्नमेंट। काफी घोषणाएं जो उनके डर के चुके मॉडल एक पेश किया सरकार चलाने का, उनको कहते थे कि फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। तो केजरीवाल साहब ने सोचा हाँ ठीक है, जो मेरे भाई बहन रेवड़ियां ही हैं, हमने रेवड़ी पे भी चर्चा आप लोगों के बीच में आके की थी। आज वो रेवड़ी सभी सरकारों को इतनी अच्छी लगने लगी है कि होड़ लग गई है कि हम उनसे ज्यादा देंगे, उनसे ज्यादा देंगे, उनसे ज्यादा देंगे। लेकिन वो झूठ बोलते हैं, कहीं किसी प्रदेश में उन्होंने नहीं दिया, उनका कोई भरोसा नहीं करता। आपने पंजाब में देखा होगा, उन्होंने खूब वादे किए थे, उनको ऐसे नकार दिया पब्लिक ने जैसे यहाँ पे 67 सीट देके पहली बार यहाँ से नकारा था। तो उन पर विश्वास करते केजरीवाल साहब पे, क्योंकि वो बहुत दिलेर व्यक्ति है, बहुत दिलेर व्यक्ति है। वो कमिश्नर की पोस्ट से रिजाइन करना वह क्या नहीं है, हर सुख सुविधा है, दोबारा फिर मुख्यमंत्री बने उससे रिजाइन करना। और फिर उनके साथ जब जांच हो रही थी और उनको टॉर्चर किया जा रहा था कि आप इस्तीफा दो, नहीं दूंगा जब तक पाक साहब नहीं होऊंगा। उनको जब कोर्ट ने बरी कर दिया, छोड़ दिया, तो आए अब मैं इस्तीफा दूंगा, अब तब तक इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, तब तक मेरे क्षेत्रवासी दिल्ली वासी ये नहीं कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी हम तुम्हें भेज दे, तुम जाओ तो फिर काम को संभालो। ऐसे है केजरीवाल जी, तो उनको आपको लाना चाहिए, अपने दिल्ली को अच्छा बनाना चाहिए। सुख सुविधाएं जो चल रही है वो जारी रहेंगी। भाई और बहनों, मैं कई बार जाता जाता लोगों से पूछता था कि क्या चल रहा है, तो सारे बेचारे मेरे जितने भी रेजिडेंट्स हैं जो मिलते थे कहते थे कि जी अब कब आप कब आओगे, आप कब आओगे। वो कई इतने इनोसेंट हमारे भाई बहन होते हैं जो जी बिना पार्टी के भी तो लड़ लेते हैं, लेके तो टिकट, हम जिताएंगे तुम्हें, हम जिताएंगे। उसी तरह का जोश आज मुझे गलियों में जाता हूं तो देखने को मिल रहा है। क्या आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सबसे मिलते रहो, आपकी जीत हो चुकी है, एक तरफा जीत है। ये इतिहास बनेगा लक्ष्मीनगर में। मुझसे सब कहते हैं कि इतिहास लक्ष्मीनगर में बनेगा और ये पता चलेगा कि काम करने वाले को और काम ना करने वालों को पब्लिक क्या फर्क करती है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि 5 तारीख को, क्योंकि केजरीवाल साहब को मुख्यमंत्री बनाना है ना, तो आने वाली 5 तारीख को अगर केजरीवाल साहब को मुख्यमंत्री बनाना है तो बीबी त्यागी को विधायक बनाना पड़ेगा। और बीबी त्यागी को अगर विधायक बनाना है तो 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना पड़ेगा। झाड़ू झाड़ू झाड़ू, बीबी त्यागी झाड़ू, बीबी त्यागी झाड़ू। तो सबसे मेरी अपील है, उस दिन एक भी वोट जानने वाले की, परिवार की, अड़ोसी की, पड़ोसी की, किसी में अपने दुकानदार की जानने वालों की छूट ना जाए। तो यही मान के चलना कि अभी कसर रह गई है 5 वोट की। ऐसे करते 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 मार्जिन 50,000 रुपए ले जाओ तो ये पता लगेगा केजरीवाल साहब कहेंगे हाँ लक्ष्मीनगर की जनता बहुत जागरूक है।
सारी पार्टियां कहेंगी भाई लोक जनता बहुत जागरूक है और यहाँ आगे आने वाले 50 साल तक कोई भी नेता ये साथ नहीं जुटा पाएगा कि मैं नजरअंदाज कर दूं पब्लिक को। वो आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। मैं आऊंगा, आपके हर घर जाऊंगा और मैं ये भी चाहूंगा कि आप जब जिताएंगे मैं हर घर जाऊंगा, चाहे मुझे 5 साल इसी में गुजर जाए, मैं 2 घंटे का रोज प्रोग्राम जरूर रखूंगा, घंटी बजाऊंगा कि बहन जी भाई साहब मैं आपके पास आया भी। और मैं हर एक सवाल में ये नहीं कह रहा हूँ जो हमारी मीटिंगें चल रही है कि जैसे मीटिंग चल रही है जीत के बाद ये मीटिंग फिर होनी चाहिए। जो मेरे भाई करा रहे हैं अगर मुझे नहीं बुलाया तो इनकी गलती मानी जाएगी। रेगुलर हमारा काम 6 बजे से 12 बजे तक जैसे पहले रहता था अब भी ऐसा ही रहेगा। एक बार फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाएं, कोई वोट छूट न जाए और मुझको विधायक बनाएं, अरविंद केजरीवाल जी को सीएम बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।